Hello bachcho, so first of all we will read out the question. So question says ABCD is a parallelogram and E is the midpoint of side BC. If DE and AB when produced meet at F, prove that AF equals to twice of AB. So for this let's see the solution here. तो सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला क्या जा रहा है कि यदि ABCD एक पैरेललोग्राम हो, E ये BC का मिड पॉइंट हो, सो DE और AB को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो F पर ज्वाइंट होते हैं। सो हमें प्रूव करना है कि ये जो AF है ये ट्वाइस ऑफ AB के इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर इन बिटवीन द प्रॉब्लम। सो की कॉन्सेप्ट में हम यूज करने वाले हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी को, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और सेकेंडली हम एक प्रॉपर्टी यूज कर देंगे इसमें अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उससे लिख लेते हैं। सो जैसा कि यहाँ पर बोला जा रहा है, सो हमें ये जो AB है इसको ट्वाइस ऑफ AB को AF के इक्वल बताने के लिए यदि मैं ये दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट बता दूं, सो उससे ये AB और BF क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंड देन वी कैन एबल टू से दैट कि जो AF है वो ट्वाइस ऑफ AB है। तो इसके लिए हमें इन दो ट्रायंगल को क्या बताना होगा, कॉन्करेंट बताना होगा। सो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से इन ट्रायंगल CDE and triangle EBF से यहाँ पर सबसे पहले एज पर गिवन हम यहाँ पर देखें, सो ये दोनों ही एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि DEC और BEF दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट दैट इज एंगल DEC इक्वल्स टू एंगल BEF एंड दिस इज बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए हमें बोला क्या जा रहा है कि ये जो E है ये किसका मिड पॉइंट है, BC का, यानी कि ये जो AC लाइन है और ये BE लाइन ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज E इज मिड पॉइंट। से यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो CE है वो इक्वल है EB के, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए DCE और EBF ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, सो ये भी तो इक्वल होंगे। सो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एंगल DCE इक्वल्स टू एंगल EBF एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। से यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल CDE है वो कॉन्करेंट हो जाएगा टू द ट्रायंगल BFE के, एंड किस बिना पर, दैट इज SAS साइड एंगल साइड टेस्ट की बिना पर। ठीक है, सो यदि दो ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाते हैं सो उसके अदर पार्ट भी क्या हो जाते हैं, कॉन्करेंट हो जाते हैं, यानी कि इक्वल हो जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो DC दिख रहा है हमें, ठीक है, ये जो DC है ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली BF के इक्वल। से यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो DC है वो BF के इक्वल हो गया है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्करेंट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। ठीक है, बट हमें गिवन क्या था कि जो AB है, सॉरी नॉट गिवन, हमें पता है कि जो AB है वो DC के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो DC है उसकी जगह हम AB लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो AB है वो इक्वल हो जाएगा BF के। ठीक है, नाउ अभी डायग्राम में हमसे पूछा क्या है कि हमें AF को किसके इक्वल बताना है, ट्वाइस ऑफ AB के। तो चलिए अब हम AF को ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं AF इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, देखिए AF इक्वल्स टू AB प्लस BF, AB
plus BF. But as previously we have seen here कि AB किसके इक्वल है, BF के. So BF की जगह मैं AB पुट अप कर सकता हूँ. So यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस AB. So AB प्लस AB कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB. So यहाँ पर सिंपली AF इक्वल्स टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ AB, और यही हमें प्रूव करना था, and hence proved. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.